हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी आरएएस की जो वैकेंसी आई है 2024 की, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो ये जो वैकेंसी आई है इसके बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है, ऑलरेडी हम उसके बारे में एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक मेन आइडिया हम सिलेबस का वहां पर देख चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे। तो दो वीडियो में ये सिलेबस आएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीलिम्स का सिलेबस, कि जो आपका प्री एग्जाम है उसका डिटेल में क्या क्या सिलेबस दिया गया है। फिर सेकंड वीडियो में हम मेंस का एग्जाम लेकर आएंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो जो आपका पहला पेपर होना है और इसकी भी डेट ऑलरेडी आपके पास है, फरवरी में ये आपका पेपर होना है। सो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा वो हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक अपडेट मिलती है जॉब के रिगार्डिंग, चाहे आपका रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, सारी अपडेट्स मिलती है। साथ ही साथ सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो भी आपको जॉब के लिए चाहिए होते हैं, चाहे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो है स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है आपका आरपीएससी अजमेर, उसकी तरफ से जो वैकेंसी आई है, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा, जो आपकी प्रीलिम्स है उसके बारे में सिलेबस है। ये पूरी वीडियो हिंदी मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हम इंग्लिश मीडियम में भी जो है पूरा सिलेबस अपलोड कर देंगे। हालांकि आपको दोनों को ये समझ में आ जाएगा, चाहे कोई हिंदी है या इंग्लिश मीडियम। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है राजस्थान में हिंदी समझते हैं, इसलिए हमने हिंदी मीडियम का सिलेबस को यहाँ पर अपलोड किया है। सो प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपका, यानी कि जो प्रीलिम्स आपकी जो एग्जाम होगी उसमें आपका एक ही पेपर होगा। जैसे मेंस में आपके अलग अलग पार्ट में होते हैं, नहीं, प्री में आपका एक ही पेपर होता है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। यानी कि जो आपका ये पेपर होगा ये आपका कैसा होगा, ये आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और मैक्सिमम जो इसमें अंक रहेंगे वो कितने रहेंगे, वो 200 रहेंगे। सो 200 नंबर का आपका पेपर है, एमसीक्यू फॉर्मेट का पेपर है। और जो आपको इसमें समय मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे, यानी कि 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। यह केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है, यानी कि ये स्क्रीनिंग बेसिस पर है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो ही आप मेन एग्जाम देंगे। प्रीलिम्स के जो आपके मार्क्स हैं वो आपके क्वालिफाइंग में, जो आपका लास्ट स्टेज है, फाइनल जो मार्क्स है, मेरिट बनेगी, उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। प्रश्न पत्र का जो स्तर रहेगा वो आपका ग्रेजुएट डिग्री का होगा, सनातन डिग्री का होगा। तो जो अपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है उसके लेवल का आपका ये पेपर होगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित घोषित किए गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग बेस है। प्रश्न पत्र में केवल 150% होंगे, और सभी पर्सन जो है समान अंक के होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मार्क्स की अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स हैं। सवाल आता है क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3। तो मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए आपके 1/3 मार्क्स जो है, यानी कि 0.33 आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, तो सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले राजस्थान की वैकेंसी है। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में आपको, कला संस्कृति साहित्य परंपरा, इसकी विरासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही जो है विस्तृत हमारा इतिहास है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का इतिहास का के बारे में पढ़ना है, कला संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है, साहित्य के बारे में पढ़ना है, परंपरा और विरासत के बारे में पढ़ना है। सो राजस्थान के प्रौद्योगिक स्थल, प्रौद्योगिक जो भी स्थल है, पूरा पाषाण में जो मिला, ताम्र पाषाण में क्या हुआ है, कांस्य युग में क्या हुआ। सो राजस्थान में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है वहां पर किन किन चीजों की खुदाई में क्या क्या चीजें मिला है, तो प्रौद्योगिकी इस काल में जो राजस्थान था उसके बारे में आपको हर एक चीज पढ़नी है। सेकंड आपका आता है ऐतिहासिक राजस्थान, यानी कि प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना है। तो राजवंश के जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही हैं, जैसे गोहिल है, प्रतिहार है, चौहान है, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कच्छावा, ये आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पता होना चाहिए। इनकी राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां कैसे रही, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, कैसे इनका फाइनेंस चलता था, कल्चर क्या था, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था वहां पे, जो है फाइनेंस सिस्टम, कर वर्ग की क्या व्यवस्था थी, राजस्व की क्या व्यवस्था थी, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है।
उसके बाद आता है हमारा आधुनिक राजस्थान का उदय। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक क्या थे? राजनीतिक जागरण के बारे में आपको पढ़ना है। समाचार पत्र कब आए और उसमें राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका थी? समाचार पत्रों और राजनीतिक संस्थाओं का क्या आपस में संबंध है? 20वीं शताब्दी में जनजाति और जो किसान आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ना है। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। फिर आपका आ जाता है राजस्थान की वास्तु परंपरा। तो वास्तु परंपरा के बारे में, राजस्थान में इतने सारे किले, महल, मंदिर हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो मंदिर हैं, किले हैं, महल है, और जो भी मानव निर्मित जलीय संरचनाएं हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं जो कि मैन मेड है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। चित्रकला की विभिन्न शैलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हस्तशिल्प के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान की वास्तु परंपरा को जो है आप पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला शास्त्रीय संगीत एवं सांस्कृतिक नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, तो लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र जो है, लोक नृत्य और नाट्य, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य में राजस्थान भाषा की बोलियां क्या है, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के लोक देवी देवताएं जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान में सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में मेले एवं त्योहार जो है, कौन कौन से मेले, कौन कौन से त्योहार है इंपॉर्टेंट राजस्थान के, वो आपको पढ़ने हैं। सामाजिक रीति रिवाजें और परंपराएं क्या है, किस तरीके की वेशभूषा है, क्या यहाँ पर पहना जाता है, कौन से आभूषण पहने जाते हैं, क्या खान पान होता है, ये सारी चीजें आपको सामाजिक जीवन जो है पढ़ना है। और उसके साथ साथ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व क्या है, कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट, जो हमारी मेन जो पर्सनालिटी है, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो ये था राजस्थान के बारे में। इसी तरह में आप जो है भारत के इतिहास को भी पढ़ेंगे, तो भारत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आप हिस्ट्री कवर कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी कवर करनी है, साथ ही साथ राजस्थान में क्या है उसके अकॉर्डिंग में आपको पर्सपेक्टिव से कवर करना है। सो भारत का इतिहास में आपका प्राचीन काल एवं मध्य काल आ जाता है। भारत के सांस्कृतिक आधार जैसे सिंधु एवं वैदिक काल था आपका, हड़प्पा संस्कृति थी, मोहनजोदड़ो, ये सारे वैदिक काल जो भी हमारे पास है वो सारे आप यहाँ पर पढ़ेंगे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीविकाएं, बोधि आए, फिर जैनिज्म आया, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां जैसे कि मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्राचीन भारत में कला एवं वास्तुकला के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। प्राचीन भाषा में भाषा एवं साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत और तमिल के बारे में जो है आप ये यहाँ पर पढ़ेंगे। सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रमुख जो भी हमारे सल्तनत हुए उनके शासकों की उपलब्धि आपको पढ़नी है। विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आपको जानना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मुगल काल। मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियां क्या क्या रही एवं सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा के बारे में पढ़ना है। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास किस तरीके से हुआ उसके बारे में आप पढ़ेंगे। भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान क्या रहा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आधुनिक काल। आधुनिक काल आपका प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक का जो काल रहा है वो आपको पढ़ना है। आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक आर्थिक धार्मिक सुधार क्या रहे हैं, विभिन्न नेता एवं संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में विभिन्न अवस्थाएं क्या है, धाराएं क्या है, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कौन कौन है, देश के अलग अलग हिस्सों का इसमें क्या योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रोत्तर जो राष्ट्र निर्माण हुआ, स्वतंत्रता के बाद जो हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ। सबसे पहले जो राज्य बनाए गए थे हमारे, वो भाषा के आधार पर बनाए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास किस तरीके से एट प्रेजेंट क्या का कौन कौन से हमारे पास स्टेट है, कौन कौन से हमारे पास यूटी है। नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण क्या हुआ, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। हिस्ट्री के बाद आपका सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है विश्व एंड भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन भूगोल और जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही आपको यहाँ पर कवर करने हैं। सो विश्व का भूगोल की सबसे पहले बात करें कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो प्रमुख जो भी स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख जो भी नदियां हैं, झीलें हैं, वो आपको कवर करनी है। कृषि के क्या क्या प्रकार से हैं हमारे पास, वो आपको कवर करने हैं। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, उष्मीकरण जिसको बोलते हैं, ओजन अवक्षय है, वो यहाँ पर कवर करने हैं।
फिर आ जाता है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या क्या है, प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत पठार मैदान के बारे में कवर करेंगे, मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख नदियां एवं झीलों के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रमुख फसलें जैसे कि गेहूं चावल कपास गन्ना चाय एवं कॉफी जो है वो आपको पढ़ना है, प्रमुख खनिज के बारे में जैसे लोह अशक है मैग्नीज है बॉक्साइट है अभ्रक है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ऊर्जा संस्थानन में परंपरागत एवं गैर परंपरागत जो है ऊर्जा संस्थागत वो आपको कवर करने हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है उनके बारे में आपको, प्रमुख परिवहन जो गलियारे हैं वो आपको कवर करने हैं। इसके साथ साथ अब आपको राजस्थान का भूगोल भी आपको कवर करना है। भूगोल में राजस्थान में भी जो प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश हैं उनकी विशेषताएं हैं वो आपको कवर करनी है, जलवायु की विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रमुख नदियां झीलें कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा के बारे में आपको पढ़ना है, प्रमुख फसलें जैसे गेहूं मक्का जो कपास गन्ना बाजरा होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं कौन कौन से बिजनेस हैं वहाँ पे, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जल संरक्षण तकनीकों के बारे में आपको पढ़ना है, जनसंख्या में वृद्धि घनत्व साक्षरता लिंगानुपात प्रमुख जनजातियां इसके बारे में आपको पढ़ना है, खनिज धात्विक अधात्विक इसके बारे में आपको पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत एवं गैर परंपरागत के बारे में आप पढ़ेंगे, जैव विविधता एवं इसके संरक्षण के बारे में आप पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल एवं परिपथ इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है हमारी दोस्तों पॉलिटी, भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली के बारे में। भारतीय संविधान के जो भी दार्शनिक तत्व हैं वो आपको जो है कवर करने हैं। ठीक है, इसमें जो है संविधान सभा हो गया आपका, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन जो है आपका जो दिया गया है वो आपको कवर करना है। इसके अलावा जो है हमारा उद्देशिका क्या है, हमारी मूल अधिकार हमारे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल कर्तव्य क्या है। बेसिकली आपका जो है फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी है, जो भी हमारे संशोधन है, प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो वो सारी की सारी चीजें भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जैसे हमारे पास क्या है, राष्ट्रपति होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, उच्चतम न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्वालोकन है, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सारे आपके यहाँ पर कवर है। उसके बाद संवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारों के बारे में, राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में, ये आपको पढ़ना है। इसी के साथ साथ आप जो है भारत के साथ साथ राजस्थान की भी जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में जैसे हमारे पास राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, विधानसभा, उच्च न्यायालय, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में आप देखेंगे जिला प्रशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आप पढ़ेंगे। संस्थाएं में आपका राज्य सेवा राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिससे कि वैकेंसी हमारी आई है उसके बारे में पढ़ेंगे, राज्य मानव अधिकार आयोग जो ह्यूमन राइट्स का जो आयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। लोक नीति एवं अधिकार, लोक नीति क्या है, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, ये आप यहाँ पर पढ़ना है आपको। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, बजट कैसे बनता है, बजट निर्माण है, बैंकिंग है, लोक वित्त है, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, समृद्धि एवं विकास का जो आधारभूत ज्ञान है वो आपको यहाँ पर बेसिक जो भी टर्म्स होते हैं आपके इकोनॉमिक्स की वो आपको कवर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेखांकन, अकाउंटिंग में अवधारणा, उपकरण, प्रशासन में किस तरीके से उपयोग होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना है, ई कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ना है, मुद्रा स्फीति आपके बारे में आपको पढ़ना है, अवधारणा क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसका नियंत्रण तंत्र कैसे होता है वो हम कवर करेंगे। उसके बाद आर्थिक विकास एवं आयोजन में आपको अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र क्या है वो पढ़ने हैं, जैसे कृषि है, उद्योग सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थितियों के बारे में, मुद्दे क्या है, क्या क्या पहल की गई हैं, प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है और सरकार ने इसको किस तरीके से हल किया है, क्या पहल है, क्या आर्थिक सुधार किए गए हैं, उदारीकरण क्या है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारे पास मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास के बारे में। मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको पढ़ना है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक के बारे में पढ़ना है, गरीबी एवं बेरोजगारी में आपकी अवधारणा क्या, प्रकार क्या है, कारण किसके क्या निदान है, किस तरीके से इसको हम सुधार सकते हैं, वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं हमारे पास कौन कौन सी हैं वो कवर करनी है। उसके बाद आ जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। कमजोर वर्गों के लिए जो प्रावधान है वो आपको करना है। और उसके साथ साथ क्योंकि हमने इंडिया की बात की तो राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का वृत्त परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना एवं संसाधन के बारे में, प्रमुख विकास परियोजनाओं के बारे में।
राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, निःशक्त जनों, निराश्रित जो है महिलाएं, बच्चे, वृद्धजनों, कृषकों एंड श्रमिकों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो राजस्थान की हैं वो आपको कवर करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने हिस्ट्री डिस्कस कर ली, ज्योग्राफी डिस्कस कर ली, पॉलिटी डिस्कस कर ली, इकोनॉमी डिस्कस कर ली। नाउ वी हैव द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दैनिक जीवन में जो भी विज्ञान के मूलभूत तत्व हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर, सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी जो है आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, उपग्रह के बारे में, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, तो ये सब आपको कवर करना है। आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरएच जो कारक है वो आपको कवर करना है। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक कैसे कौन से रोग होते हैं, असंक्रामक जो है पशुजन्य रोग हैं उसके बारे में आपको कवर करना है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक परिवर्तन क्या है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं वो कवर करना है। जैव विविधता क्या होती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संसाधनीय विकास के बारे में आपको कवर करना है। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के संदर्भ में ये आपको कवर करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ में ये आपको कवर करना है। सो इंडिया के बारे में भी देखेंगे साथ ही साथ, क्योंकि हमें राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में। सो तार्किक दक्षता आपकी रीजनिंग भी इसमें आएगी। तो जैसे अगर हम यूपीएससी दे रहे हैं तो उसमें हमारे पास जीएससी सेट होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है रीजनिंग का एक पोर्शन दिया गया है जिसमें कि निगमनात्मक, आगमनात्मक और अपरिवर्तनात्मक है, यानी कि कथन एवं मान्यताएं क्या है, कथन एवं तर्क के बारे में, कथन एवं निष्कर्ष के जो क्वेश्चन आते हैं वो, कथन कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता के बारे में। मेंटल एबिलिटी में आपकी संख्या और अक्षर अनुक्रम होते हैं, सीरीज जो आपकी आती है, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, कूटवाचन, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्याएं, ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान जो है आपका, डायरेक्शन, तार्किक वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम होते हैं आपके उसके बारे में आपको पढ़ना है। दर्पण और पानी प्रतिबिंब जो इमेजेस हैं आपकी, बेसिकली मिरर रिफ्लेक्शन और जो वाटर रिफ्लेक्शन, आकार एवं उनके उप विभाजन उसके बारे में पढ़ना है कि इस आकृति में कितने, मान लीजिए जो है ट्राइंगल है, इस तरीके से आपको दे कितने ट्राइंगल हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, इस तरीके की जो है वो आपको कवर करना है। उसके बाद जो संख्यात्मक दक्षता है, यानी कि आपका मैथ के कुछ पोर्शन जैसे कि अनुपात, समानुपात, यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन, साझा यानी कि पार्टनरशिप, प्रतिशत आपका आ जाता है, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज यानी कि ये परसेंटेज होगा, ये आपका हो गया एसआई एंड द सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। समतलीय चित्रों के परिणाम एवं क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है। आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड रेख, रेखीय आरेख, पाई चार्ट, तो बेसिकली जो भी आपका चार्ट के थ्रू है, पाई चार्ट है चाहे कोई भी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है माध्य, मीन, मीडियन जो आपने पढ़ा है। सो समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, माध्यिका एवं बहुलक के बारे में पढ़ना है। क्रम चयन संचय के बारे में और प्रायिकता सरल समस्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है आपके जो है करंट के मुद्दे, समसामयिक घटना जो आपकी करंट अफेयर्स है। सो राजस्थान, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो भी प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, उसके बारे में कवर करना है आपको। वर्तमान में जो भी चर्चित व्यक्ति हैं, स्थान है, संस्थाएं हैं, उसके बारे में कवर करना है। खेल एवं खेलकूद संबंधी जो गतिविधियां हैं वो आपको कवर करनी है। तो ये था आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। तो आपको प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीजें कवर करनी है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी और राजस्थान के पर्सपेक्टिव से भी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। प्रीलिम्स के बारे में पूरा जो सिलेबस है एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसी तरीके की और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।